मैं हूँ संजना और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ 1 कप बेसन से पूरे परिवार के लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें घी ऐड करेंगे। घी या रिफाइन कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमने घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको तेज़ गर्म कर लेना है। तो हमने यहाँ पे घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें 1 कप बेसन लेंगे। बेसन को हमने पहले से छान के रख लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने रिफाइंड ऑयल को गरम करके रखा था उसको मैं ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने गरम घी को बेसन में ऐड कर लिया है। चम्मच की मदद से इसको क्या करेंगे, बढ़िया से फेंट लेंगे इस तरीके से। आप लोग देख सकते हो मैं कैसे फेंट रही हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी फेंट सकते हो। अब हमें बेसन को पूरी तरीके से बेसन और तेल को अच्छी तरीके से फेंट लेना है, मतलब कि घी को बढ़िया से आपस में फेंट लेना है, देख सकते हो। तो पतला सा हमें यहाँ पे एक बैटर तैयार कर लेना है इसी तरीके का। तो यहाँ पे हमने सारे बेसन को अच्छी तरीके से फेंट लिया है, आप लोग देख सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बढ़िया से इसको घोल लिया है। अब क्या करेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे। अब यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अब इसको 2 तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे तेज़ आंच कर देंगे और तेज़ आंच पे बढ़िया से 2 तार की यहाँ पे हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हल्का फुल्का चाशनी में उबाल आने लगा है और चाशनी हमारी यहाँ पे बन करके रेडी हो चुकी है, चिपचिपी सी हो गई है। 2-3 मिनट और इसको अच्छी तरीके से पका लेते हैं, ताकि जो हमारी चाशनी है थोड़ी 2 तार की बन जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारी जो चाशनी है गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने चाशनी को पूरी तरीके से गाढ़ा कर लिया, देख सकते हो। इसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। दोबारा से मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो चाशनी है पूरी तरीके से मतलब कि बन के रेडी हो चुकी है। तब क्या करेंगे कि जो हमने बेसन को अच्छी तरीके से घोल के रखा था, अब यहाँ पे कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमने सारे बेसन को कढ़ाई में ऐड कर लेना है। अब इसको पलटे की मदद से बढ़िया से चला करके धीमी आंच पे बेसन को बढ़िया से पका लेना है इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है। इसी तरीके से आप लोग भी चाशनी और बेसन को आपस में बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा और लगातार इसको चलाते रहिएगा, ताकि जो बेसन है बढ़िया से चाशनी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने पूरी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, धीमी आंच पे बढ़िया से बेसन को पका लेंगे, ताकि जो बेसन है उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसन को कच्चा ही इसमें ऐड कर लिया था। इसलिए आप इसको बढ़िया से पका करके धीमी आंच पे इसको पका लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हल्का फुल्का चाशनी में उबाल आने लगा है। तब यहाँ पे हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे। अगर आप लोग को पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो बिना फूड कलर का भी। तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, बढ़िया से इसको आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। देख सकते हो हम कैसे मिला रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग भी मिला सकते हो। तो यहाँ पे हमने बढ़िया से इसको फेंट करके बराबर चलाते रहना है लगातार इसी तरीके से, ताकि इसमें लम्स ना बने और गुठली ना पड़े। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमने बढ़िया से इसको चला चला के पका लेना है। अब यहाँ पे चाशनी भी बढ़िया से पकने लगी है, आप लोग देख सकते हो उबल उबल के, और जो बेसन है वो भी अच्छी तरीके से लगभग पकने लगा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, एक साइड में हमने रिफाइंड ऑयल को गर्म करके रखा था, उसको क्या करेंगे इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। गरम गरम तेल हम इस पर गिराते जाएंगे और इसको लगातार इस तरीके से चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बेसन में बबल्स उठने लगे। इसी तरीके से हम बीच बीच में गरम तेल को इस पर गिराते जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बेसन में बबल्स उठते जाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए बढ़िया से बबल्स उठ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग गरम गरम तेल इसमें गिराते जाइएगा, और जो बेसन है अच्छी तरीके से फूल जाएगा और बढ़िया से ये पक जाएगा, और जो कच्चापन है वो भी बढ़िया से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम गरम गरम इसमें तेल डाल रहे हैं और कितना अच्छा तरीके से इसमें पक रहा है। जो बेसन है उसका कच्चापन भी निकल जाएगा, और जो हमारी मिठाई बनेगी वो एकदम से जालीदार बनेगी, आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा और हल्का हल्का इस पर तेल को गिराते रहिएगा। ना आप यहाँ पे घी गरम ऐड कर सकते हैं उतना करिएगा, जितना आपको मैसूर पाक को जालीदार बनाना है उसके हिसाब से यहाँ पे आप तेल ऐड कर सकते हैं। गर्मा गर्म यहाँ पे तेल ऐड करते जाना है, और ये जो पेस्ट है एकदम से जालीदार बन जाएगा आप लोग का मैसूर पाक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमारा पेस्ट बढ़िया से बन चुका है, और जो बेसन है भी बढ़िया से पक गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है फ्रेंड्स यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है और लगातार इसको चलाते रहना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक थाली लेंगे। थाली को हमने पहले से घी लगा लिया था। अब सारे पेस्ट को थाली में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे गर्मा गर्म थाली में इसको पलटे की मदद से चारों तरफ फैला देंगे, ताकि बढ़िया से ये सेट हो जाए।
गरम गरम ही हम इसको बढ़िया से सेट कर लेंगे, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद इसको सेट करना मुश्किल हो जाता है और काटना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब इसको क्या करेंगे, गरम गरम जब ये हल्की गरम रहे ना, तब भी हम चाकू से इसमें डिजाइन बना लेंगे, मतलब कि कटिंग कर लेंगे, नहीं तो ठंडा होने पे इसको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो मिठाई है पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। देखिए कितनी टाइट हो गई है हमारी मिठाई, बहुत ही जल्दी, मात्र 15 मिनट में ये मिठाई जो है ना एकदम से टाइट हो जाता है, इसलिए आप इसको गरम गरम ही कटिंग कर लीजिएगा। तो ये देखिए हम लोग का मैसूर पाक बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अमेजिंग मिठाई है, इस नवरात्र इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना अनुभव में शेयर करिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया पीसेज निकला है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप लोग देख सकते हो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, एकदम से मावा जैसा लगता है इसका टेस्ट। इसको मैसूर पाक भी बोला जाता है, बेसन की बर्फ़ी भी बोल सकते हो। तो इसको आप जालीदार बनाने के लिए थोड़ा सा और इसमें घी ऐड कर सकते हो, तो पूरा ये जालीदार बन जाएगा। और किसी बर्तन में इसको आप ऐड कर सकते हो, मतलब कि कोई किसी टिफ़िन बॉक्स में, ताकि कुछ देर के लिए उसमें ये जाली इसमें बन जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको थाली में रखा था, इसलिए उतनी जाली नहीं बन पाई है, थोड़ा बहुत बना है। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।